इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्वेश्चन एंड आंसर के पार्ट 2 में वेलकम। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पहले 15 क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लें, तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो आज का दोस्तों हमारा सवाल नंबर 16 है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें न्यूट्रल नहीं होती, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव होती है। इसके बाद सवाल नंबर 17 है, काम की तारीफ बताएं, यानी कि वर्क क्या होता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, जब एक कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करे और वो जिस्म कुव्वत की सेध में जो फासला तय करे उसे काम कहते हैं। काम की इकाई जॉल है, जो कि दोस्तों W बराबर F सिर्फ S से जाहिर की जाती है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 18 है, ताकत की तारीफ बताएं, यानी कि पावर क्या होती है। तो इसका जवाब है दोस्तों, काम करने की शरह को पावर कहते हैं। पावर की इकाई वाट होती है। तो दोस्तों एक HP 746 वाट की होती है, यानी कि एक HP में 746 वाट मौजूद होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 19 है, एनर्जी की तारीफ बताएं। तो इसका जवाब है दोस्तों, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जब आप पूरा दिन काम करते हैं और शाम को थक जाते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो चुकी होती है, तो इसको दोस्तों एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 20 है, मकनातीस की कितनी अक़साम हैं। तो दोस्तों मकनातीस दो किस्म के होते हैं। नंबर 1, कुदरती मकनातीस, यानी कि नेचुरल मकनातीस। ये मकनातीस कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। हमारी ज़मीन भी एक कुदरती मकनातीस है। इसके बाद नंबर 2 है, मसनूई मकनातीस। ये मकनातीस लोहे में से करंट गुजार कर बनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, इनमें भी मकनातीस को बनाया जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 21 है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का असूल बताएं। तो इसका जवाब है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के असूल में अंगूठा कंडक्टर की सिमत को जाहिर करता है। शहादत वाली उंगली मकनातीसी फील्ड को जाहिर करती है और दरमियानी उंगली पैदाशुदा EMF को जाहिर करती है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 22 है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के असूल में अंगूठा कंडक्टर की हालत की सिमत को जाहिर करता है। शहादत वाली उंगली फील्ड की सिमत को जाहिर करती है और दरमियानी उंगली कंडक्टर में बहने वाले करंट की सिमत को जाहिर करती है। इसके बाद सवाल नंबर 23 है, फैराडे का पहला कानून बताएं। तो इसका जवाब है दोस्तों, जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कतः करता है, यानी कि जुदा करता है, तो उस कंडक्टर में EMF पैदा होती है। इसके बाद सवाल नंबर 24 है, फैराडे का दूसरा कानून बताएं। तो इसका जवाब है दोस्तों, जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कतः करता है तो उस कंडक्टर में EMF पैदा होती है और पैदा होने वाली EMF की मिकदार मकनातीसी फ्लैक्स के बराह रास्त मकनातीस होती है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 25 है, कैपेसिटर क्या होता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा आला होता है जो अपने अंदर एनर्जी जमा कर सकता है। इसे C से जाहिर करते हैं, यानी कि दोस्तों आपके घरों में फैन में, वॉशिंग मशीन की मोटर्स में, इसी तरह पानी वाली मोटर्स में एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कि मोटर को धक्का देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर की एनर्जी जमा करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं और कैपेसिटेंस की इकाई फैराड है, जिसे F से जाहिर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 26 है, एसी करंट क्या होता है। एसी करंट ऐसा करंट होता है जो पहले एक सेम में बहता है और फिर दूसरी सेम में बहता है। तो दोस्तों जो बिजली होती है इसको एसी करंट कहते हैं। जो आपके घरों में बिजली है दोस्तों, इसको एसी कहा जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 27 है, डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट ऐसा करंट होता है दोस्तों जो सिर्फ एक सेम में बहता है। जो सोलर प्लेट से निकलने वाला करंट होता है दोस्तों, उसको डीसी कहते हैं। जो बैटरी का करंट होता है उसको डीसी कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 28 है, पावर फैक्टर क्या होता है। किसी सर्किट में हकीकी पावर और ज़ाहिरी पावर के दरमियान निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर दोस्तों 1.0 से ज्यादा हो तो फैक्ट्रीज को जुर्माना हो सकता है। अमूमन फैक्ट्रीज में पावर फैक्टर 0.99 या 0.98 होता है।
इसके बाद सवाल नंबर 29 है जो कि लास्ट सवाल है दोस्तों। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में टोटल कितनी किताबें होती हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में टोटल 28 किताबें होती हैं, जिसमें दोस्तों 8 किताबें फर्स्ट ईयर में होती हैं। इसके बाद 11 किताबें सेकंड ईयर में होती हैं और 9 किताबें थर्ड ईयर में होती हैं। तो ये थे दोस्तों आज के सवाल और जवाब। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट